हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये फुल नरेशन वीडियो है वन पीस चैप्टर 1094 का। पर इसे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम आते हैं मांगा पे, जिसका टाइटल है गोरोसेई साइंस डिफेंस डीटी सेंट जिग्रासिया सैटर्न। और चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एटलस ने सभी पैसिफिस्टास के ऑर्डर चेंज कर दिए होते हैं और नए ऑर्डर के मुताबिक पैसिफिस्टास मरीज पर हमला करते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सभी मरीन्स पैसिफिस्टास से छिप रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें पैसिफिस्टास से दूर ही रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेगा टैंक, जिसके अंदर वेगापंक, एटलस, सांजी और फ्रैंकी बैठे होते हैं और वो सभी ढूंढ रहे होते हैं बॉनी को। फ्रैंकी कहता है कि हम सेंटर की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम गिर सकते हैं। वेगापंक बताता है कि वेगा टैंक के टायर सी प्रिज्म स्टोन से बने हैं, तो इसे कुछ नहीं हो सकता और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के बाद सांजी बोलता है कि मैंने बॉनी को ढूंढ लिया है। फ्रैंकी उससे पूछता है कि क्या सच में, और सांजी उससे गुस्से में बोलता है कि क्या मेरा लेडी रेडार कभी गलत हुआ है। वेगापंक बोलता है कि हाँ, ये बहुत अनसाइंटिफिक है, पर मुझे भी इस रेडार पर पूरा बिलीव है। सांजी वेगापंक को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अगर ये टैंक और स्पीड में नहीं बढ़ सकता है तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ बॉनी को बचाने। और इतना कहकर वो वहाँ से स्काई वॉक करता हुआ चला जाता है। इसके बाद एक बार और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बॉनी को, जो कि कुछ मरीन से छिप रही होती है कि तभी उनमें से एक उसे देख लेता है और वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। जिस हमले को वो डॉज कर जाती है और उन सभी मरीन्स पर अपने एक नए अटैक, जिसका नाम होता है NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस, उससे हमला कर देती है। जिसके बाद उन सभी मरीन्स को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो मरने ही वाले हैं और वो सभी रोने और चीखने लगते हैं। इस सभी का फायदा उठाकर बॉनी वहां से भाग निकलती है, पर थोड़ा सा ही दूर जाते ही वो देखती है कि उसके सामने एक पैसिफिस्टा खड़ा है और वो बॉनी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। बॉनी उससे पूछती है कि क्यों, क्योंकि बॉनी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो पैसिफिस्टा ऐसा क्यों बोल रहा है। एटलस ने तो सभी ऑर्डर्स चेंज कर दिए थे कि तभी हम देखते हैं कि उस पैसिफिस्टा के पीठ पर एक मरीन वाइस एडमिरल बैठी होती है, जिसका नाम होता है ब्लूग्रास, और इसने खाया होता है स्टिक डेविल फ्रूट, जिसकी पावर की मदद से वो किसी भी चीज पर चिपक कर उसे कंट्रोल कर सकती थी। ब्लूग्रास बॉनी से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या हमारे मरीन्स पर लगा हुआ कर्ज ठीक हो जाएगा। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो पैसिफिस्टा बॉनी पर हमला करने वाला होता है। बॉनी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। वो बस एक ही शब्द बोलती है, पापा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैसिफिस्टास होते हैं वो कुमा की तरह लगते हैं, जो कि बॉनी के फादर थे। तो बॉनी फ्रीज हो जाती है और वो पैसिफिस्टा अपने मुंह से लेजर शूट कर देता है, पर सांजी बिल्कुल टाइम पर आ जाता है और वो बॉनी को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सांजी बॉनी को उठाकर वेगा टैंक की तरफ भागने लगता है, क्योंकि मरीन्स अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रिसर्च लेवल, जहाँ पर लूफी और किजारू फाइट कर रहे होते हैं। किजारू लूफी से बोलता है कि सॉरी, अगर मैं यहाँ थोड़ा और रहा तो मैं अपने मिशन पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ वो लाइट स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। लूफी भी उसका पीछा करने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि लूफी, किजारू, जोरो, लूची और उनके अलावा जितने भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एगलैंड आइलैंड पर मौजूद हैं, उन सभी को एक अजीब सा अनयूजुअल ऑरा फील होता है। उन सभी को समझ में आ गया था कि इस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर कोई आ चुका है कि तभी पूरे आइलैंड पर सभी को एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, पैसिफिस्टास रुको। और इसी के साथ सभी पैसिफिस्टास मरीन्स पर हमला करना रोक देते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। एटलस बोलती है कि क्या हुआ, पैसिफिस्टास हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। वेगापंक्स की अथॉरिटी रैंकिंग के ऊपर कोई भी नहीं है सिवाय 5 कोरेसेई यानी कि 5 एल्डर्स के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जमीन पर एक बहुत ही बड़ा सा मैजिकल सर्कल बना होता है, जिसके ऊपर बिजली कड़क रही होती है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। इसी के साथ मरीन्स के लिए एक अनाउंसमेंट होती है, जो कि बोलती है गोरोसेई सेंट सैटर्न एगहेड आइलैंड पर आ गए हैं। किसी भी लोअर रैंकिंग ऑफिसर को उन्हें देखने की इजाजत नहीं है। और हम देखते हैं कि उस सर्कल के अंदर से सेंट सैटर्न निकलते हैं, पर चेतावनी के बावजूद भी एक मरीन सैटर्न को देख लेता है और वो काफी डर जाता है। वो बस इतना बोलता है कि मॉन्स्टर, कि तभी उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और हमें समझ में आता है कि वो चेतावनी इतनी सीरियस क्यों थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेगापंक और उसके साथी भाग रहे होते हैं और वो सभी सैटर्न को देखते हैं। सैटर्न बहुत ही ह्यूज होता है और उसकी लोअर बॉडी स्पाइडर जैसी होती है। उसके सर पे हॉर्न्स होते हैं और उसकी दाढ़ी भी क्लाउड जैसी लग रही होती है और उसके नेक के चारों तरफ क्लाउड जैसा कुछ ब्लैक कलर का होता है। बॉनी उसे देखती है और बोलती है कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। कि तभी सांजी बोलता है कि सामने देखो वेगापंक, और हम देखते हैं कि जिस क्लाउड रोड के ऊपर वो सब जा रहे होते हैं वो टूट गई होती है, क्योंकि किजारू ने उन पर हमला कर दिया होता है, जो कि मिस हो गया होता है और जाकर उस क्लाउड रोड पर लग जाता है। फिर हमें किजारू दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा सा मिस हो गया।
और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे से लूफी आ रहा होता है और वो बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ किजारू। किजारू लूफी से बोलता है क्या तुम इस फॉर्म में अपनी लिमिट तक अभी तक नहीं पहुंचे हो। पीछे से फ्रैंकी चिल्लाते हुए लूफी से कुछ करने को बोलता है। लूफी बोलता है कि सब मुझ पर छोड़ दो और वो किजारू के फेस पर एक बहुत ही जोर सा किक मारता है, जिस किक का नाम होता है व्हाइट स्टार गन, जिसके तुरंत बाद ही लूफी अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब होती है और वो डायरेक्ट जमीन पर गिर रहा होता है। सैटर्न भी लूफी को देखता है और वो बस एक ही वर्ड बोलता है, वो होता है निका। अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, पर वो बोलता है निका। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी बिल्डिंग्स को तोड़कर नीचे गिर चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वेगा टैंक भी क्रैश हो चुका है और सभी एक दूसरे को उठा रहे होते हैं। फ्रैंकी वेगापंक को उठाता है और वेगापंक देखता है सैटर्न को, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। सैटर्न भी उसे देखता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम बहुत पहले ही मर चुके होगे वेगापंक। और इसी के साथ हम देखते हैं बॉनी को, जिसे कुछ याद आ रहा होता है अपने पास से। उसे याद आता है कि कोई वेगापंक को ऑर्डर दे रहा होता है और वो आदमी बोलता है इसके जितने भी सेंसेस और कॉन्शियसनेस हैं वो सभी इरेज हो जाने चाहिए। वेगापंक बोलता है कि मैं ऐसा अलाउ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोमा शायद ना बचे। और ये सब याद आते ही बॉनी एक स्वॉर्ड उठाती है और सैंड सैटर्न को स्टैब कर देती है और हम देखते हैं कि सैंड सैटर्न के अंदर से खून भी निकल रहा होता है। और इसी के साथ ये मांगा खत्म हो जाता है। पर आखिर बॉनी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आदमी सैटर्न ही था जो कि वेगापंक को ऑर्डर दे रहा था और हम जानते हैं कि कुमा बॉनी का फादर था। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।